तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो लड़की जो होती है वो चैन चाओ को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है कि स्पेशली इसकी जो आंखें है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही काफ़ी सारे मैसेज आने लगते हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि जो चैन चाओ है असल में वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है, इसका मतलब हम लोग सेम ईयर के अंदर हुए। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर आ जाता है। और जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्पीड के साथ में बढ़ रही है। लेकिन अगर बात की जाए स्किल की, तो मेरे पास में यहाँ पर केवल जो क्लाउड स्टेप टेक्निक है वही है, और इससे अलग बस कुछ लैग टेक्निक है। ऐसा लगता है कि मेरे पास में जो टेक्निक है उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो सही रहेगा कि अगर मैं कुछ टेक्निकों को सीख लूँ। अगर मैं कुछ टेक्निकें जो है वो सीख लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। और इतना सोचकर चैन चाओ का जो ध्यान होता है वो एक क्लब के ऊपर जाता है, जिसे देखकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है जिस प्रकार के ये मूव है ये देखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इन्हें एक ही स्लैप में जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मुझे अपनी जो ट्रेनिंग है वो खुद से ही करनी चाहिए। और अब चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो एक स्टील कंपनी में आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलता है कि मैं कुछ कस्टम स्टील जो है उसे ऑर्डर करना चाहता हूँ, जो कि कम से कम 100 टन या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि ठीक है सर, आप मेरे साथ में वीआईपी रूम के अंदर चलिए, जहाँ पर कि हमारी मैनेजर जो है वो आपको सारी बातों के बारे में समझा देंगे। और अब उस लड़की की इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो मैनेजर के पास में आ चुका होता है। और जो मैनेजर होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि हेलो सर, मुझे बताइए कि आप किस प्रकार की जो स्टील है वो ऑर्डर करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं स्टील के जो पिलर है वो ऑर्डर करना चाहता हूँ, जिनकी की मोटाई 2 मीटर और लंबाई जो है वो कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। इससे अलग मैं कुछ स्टील के जो ब्लॉक्स है वो भी बनवाना चाहता हूँ, जिनका की वेट जो है वो 5 टन, 10 टन और 20 टन जो है वो होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि ठीक है सर, यहाँ पर आपके ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट है उसका टोटल वेट जो है वो 200 टन बैठता है। और अगर इसकी यहाँ पर कॉस्ट की बात की जाए तो ये टोटल 7 लाख युआन बनेगा। लेकिन ये फाइनल प्राइस नहीं है, फाइनल प्राइस जो है वो आपको तभी पता चलेगा जिस टाइम पर प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसे जल्दी से शुरू कर दीजिए। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैंग यू होता है वो चैन चाओ को बताता है कि बॉस ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपका ही घर है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ से बोलता है कि ठीक है, मैं एरिया को घूमने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी वापस जा सकते हो। और अब इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो वहाँ पर घूमने लगता है, और हम देखते हैं कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट होते हैं वो अभी भी बढ़ रहे होते हैं। और जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि पहले आता है मिंग, फिर आता है डार्क और फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के बाद में भी कोई और रियलम जो है वो आता है। लेकिन छोड़ो, अभी इस बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर भी नहीं पहुँचा हूँ, तो अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है मुझसे। अब बस मुझे जो स्टील पिलर है उनके आने का इंतज़ार है, क्योंकि जैसे ही स्टील पिलर जो है वो आ जाएगी तो उसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग है उसे शुरू कर दूंगा। अगर एक दिन के एवोल्यूशन पॉइंट की बात की जाए तो बस मैं 100 ही एवोल्यूशन पॉइंट जो है वो एक दिन में कमा सकता हूँ। लगता है कि कुछ और दिनों तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी मैन बॉडी की जो प्रोग्रेस है उसका कंपैरिजन जो है वो जाइंट लेजर्ड के से किया जाए तो जाइंट लेजर्ड के मुकाबले मेरी मैन बॉडी की जो प्रोग्रेस है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। लगता है कि मुझे अपनी प्रोग्रेस को और ज़्यादा तेज़ करना होगा। और चैन चाओ की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पुलिस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उन्हें दोबारा से जो डेड बॉडी होती है वो पड़ी हुई मिलती है। और अब जो लड़की होती है वो डिप्टी हेड को बताती है कि इस पर्सन का नाम जो है वो लुआ होता है, जिसे कि बिग बॉस लुआ के नाम से भी जाना जाता है। अंडरवर्ल्ड के अंदर इसके खुद के दर्जनों से भी ज़्यादा बार मौजूद है। और यहाँ पर दो अलग जो बंदे मरे पड़े हुए हैं वे भी इसी के ही साथी है। और इन सभी की जो डेड बॉडी है उसकी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि इन तीनों को किसी एक ही पर्सन ने मारा है, और जिसने इन तीनों को मारा है उसने इन्हें मारने में केवल 1 मिनट का ही टाइम जो है वो लगाया था। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो डिप्टी हेड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि उस पर्सन की स्ट्रेंथ और जो स्पीड थी वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थी, आखिर इस प्रकार की जो चीज़ है वो कौन कर सकता है। और डिप्टी चीफ के इतना बोलते के साथ ही उसे मैसेज आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि कैप्टन यहाँ पर जो समुंदर है उसके अंदर और भी हमें डेड बॉडियाँ जो है वो मिली है। जो सुनते के साथ ही डिप्टी चीफ भी इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाता है। और अब उनके हम इतना बोलते हैं हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शू लैंग होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि बॉस, रोज की तरह कंपनी के अंदर आज भी कोई काम नहीं है जिसका सभी लोग जो है वो बस ऐसे ही खेल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कंपनी से कुछ लोगों को निकाल देना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस जो होता है वो बिल्कुल मछली पकड़ने की तरह होता है, हमें अगर मछली पकड़नी है तो थोड़ी देर इंतज़ार भी करना होता है। जो सुनते के साथ ही जो शू लैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि बॉस, मैं मानती हूँ कि आप अमीर होगे, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग जो है वो बैंक करप्ट हो जाएंगे। आपने कहा कि मछली के लिए हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना होता है, लेकिन अगर हम लोग जो है वो अपनी कंपनी को एडवर्टाइज ही नहीं करेंगे तो आखिर किसी को हमारे बारे में कैसे पता चलेगा और कोई हमारे पास में कैसे आएगा। और शू लैंग के इतना सोचते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए जो चैन चाऊ होता है उससे बोलती है कि बॉस, यहाँ पर कोई आया है जो कि आपसे मिलना चाहता है और उसका कहना है कि वो आपके साथ में कोई बिजनेस की जो डील है वो करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो शू लैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो फाइनली कोई तो यहाँ पर पैसा देने के लिए आ गया, मैं तो एक पल के लिए घबरा गई थी। और सू लैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एक मिनट, आखिर जैंग कहाँ पर है। जो उनका चैन चाऊ से बोलता है कि वो और उसके सभी लोग जो है वो मेरे ही अंडर काम करते हैं। जो सुनकर अब वो लड़का जो होता है वो चैन चाऊ की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, तुम तो जैंग जैसे बंदे को भी अपनी साइड लाने में कामयाब हो गए। चलो मैं अब अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जो है वो वैंग टियान है। जो उनका चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम ही बॉस वैंग हो तो आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ, हम लोग जो है वो बैठ कर अच्छे से बात करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग टियान होता है वो भी जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी जो शू लैंग होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि बॉस, मैं आप लोगों के लिए तो कुछ चाय लेकर आती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ भी उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और अब जो वैंग टियान होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि बड़ी, मेरे पास में एक सदियों से डूबे हुए जहाज की इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर की जो सामान मौजूद है उसकी कम से कम कॉस्ट जो है वो 10 मिलियन होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कि क्या तुम उसे निकाल सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो वैंग टियान से बोलता है कि बॉस वैंग टियान, इस काम को करना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है इससे, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर जो सामान है वो मिल जाएगा तो आप उसे किस प्रकार डिवाइड जो है वो करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वैंग यान जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि मैं तुम्हें मैप जो है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं टोटल 70% लूँगा और तुम्हें 30% दूंगा। आजकल यही रेट जो है वो चल रहा है। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो वैंग यान से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि शायद आपको जाकर जो दूसरी टीम है उनसे बात करनी चाहिए। जो सुनकर वैंग टियान जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे अपना प्राइस बताओ कि आखिर तुम कितना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर अगर सामान मिलता है तो वो जितना भी सामान होगा वो हम दोनों के बीच में 50-50% डिवाइड होगा। जो सुनकर अब वैंग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आजकल जो लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसका प्राइवेट काम को भी कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, जिसका ये पर्सन हमारे सामने इकलौता रास्ता बचा है। और अब इतना सोच कर जो वैंग टियान होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि तुम उसे निकाल पाओगे। जो सुनने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो उससे बोलता है कि तुम खुद ही अंदाज़ा क्यों नहीं लगा लेते, जबकि झैंग जैसे बंदे मेरे नीचे काम करते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ करना कोई हार्ड काम होगा। अगर जो बॉस वैंग है उसे यहाँ पर मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो जिस टाइम पर मैं सामान को निकालूंगा तो उस टाइम पर आप खुद आकर जो सामान है उसे चेक कर लेना। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यान होता है वो भी तैयार हो जाता है और चैन चाओ से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं 50-50 के लिए तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे साथ में काम कर कर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, मुझे भी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिप्टी चीफ के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और अपने मन में सोचता है कि समंदर के अंदर मिलने वाली जो डेड बॉडियाँ है उनके ऊपर ही बहुत ही बड़े क्लो मार्क मौजूद थे, लेकिन आखिर इतने बड़े क्लो मार्क जो है वो किस क्रिएचर के हो सकते हैं। ये जो कोई भी क्रिएचर है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब क्रिएचर है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी किसी भी क्रिएचर के इस प्रकार के क्लो मार्क जो है वो नहीं देखे। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये क्रिएचर कौन हो सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ का स्टील पिलर होता है वो आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जो शू लैंग होती है वो चैन चाओ से पूछती है कि बॉस चैन चाओ, आखिर आप इतने बड़े इस पिलर का क्या करोगे। जो उनका चैन चाओ जो होता है वो उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल पिलर नहीं है, बल्कि ये समुद्र का जो पानी है उसे केवल स्टेबलाइज ही नहीं रखेगा, बल्कि अगर जो शी ड्रैगन किंग है वो अटैक करता है तो उसके अटैक को भी रोकेगा। जो उनका शू लैंग अपने मन में सोचती है कि सच में बॉस, आप तो बहुत कुछ जानते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो अपना जो अकाउंट बैलेंस होता है वो चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसके अकाउंट के अंदर इस टाइम पर केवल 3,21,800 रुपये बचे होते हैं। जो देखकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि पैसा जो है वो थोड़ा कम हो चुका है, लगता है कि जल्दी ही पैसा कमाना पड़ेगा। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू शाम के टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो शू लैंग को छोड़ने के लिए आया होता है। और जो शू लैंग होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि बॉस, माफ़ कर देना, मेरे कारण आपको यहाँ तक आना पड़ा है, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप सीढ़ियों तक चलकर थोड़ा पानी ले सकते हो।
जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो शो लैंग के ऑफर को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं अगली बार, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। और अब इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो शो लैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आखिर मैंने बॉस को घर आने का ऑफर कैसे दे दिया, क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो मेरे तो अभी भी जो अंडरवियर है वो ऐसे ही रूम के अंदर फैले पड़े हुए हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि सुबह मैंने गलती से जो चॉपस्टिक थी उसे भी तोड़ दिया था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस कर कर जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे कंट्रोल किया जाए, इससे पहले कि मैं किसी को चोट पहुंचा दूँ। और अब चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद के सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो वापस से समुद्र के बीच पर आकर स्टोनों के साथ में अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है। और अब थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि मैंने इस टाइम पर अपनी जो फुल पावर है उसके अंदर मास्टरी जो है वो हासिल कर ली है। अब मैं अपनी जो फुल पावर है उसका पूरे कंट्रोल के साथ में इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। और इससे अलग मेरी जो सेंस करने की एबिलिटी है वो भी 30 मीटर तक जो है वो फैल चुकी है। 30 मीटर के अंदर मैं हर एक चीज़ जो है उसे बहुत ही आसानी से सेंस कर सकता हूँ, चाहे वो हवा में हिलता हुआ पत्ता ही क्यों ना हो। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिन के बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लेजर जो होती है वो एक मछली को खा रही होती है, जिसका उसके पास में 210 एवोल्यूशन पॉइंट हो, तो वहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो 21 प्लस हुए होते हैं। और जो चैन चाओ होता है वो उस मछली को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस रेड आई हुई मछली की बात की जाए तो ये एक म्यूटेड मछली है, लेकिन ये कभी कभी ही दिखाई देती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है उसका ध्यान जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिसे देखकर अपने मन में सोचता है कि जो वैंग टियान की शिप है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो मंजिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और अब इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो वैंग टियान को कॉल करते हुए उसे बोलता है कि बॉस वैंग, जो मेरा क्रो है वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो इसीलिए मुझे बताइए कि कब शुरू करना है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग टियान होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि जल्दी ये काम को शुरू कर दो, मैं चाहता हूँ कि आज रात ही ये काम जो है वो ख़त्म किया जाए। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो अपनी ट्रेनिंग को करने लगता है। ट्रेनिंग को करते हुए अपने मन में सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद में मुझे यहाँ पर जो ओरा कंट्रोल एक्सपीरियंस है उसके टोटल 15 पॉइंट मिले हैं, जिसका अब मैं यहाँ पर जो अपना ओरा एक्सचेंज है उसकी मदद से अपनी स्ट्रेंथ को डबल कर सकता हूँ। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू वैंग टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन चाओ को कॉल करते हुए उसे बोलता है कि बड़ी मुझे तुम्हारे जो साथी है वो दिखाई नहीं दे रहे। जो सुनकर चैन चाओ उससे बोलता है कि वे ऑलरेडी पानी के अंदर है, बस मुझे लोकेशन बताओ, वे काम को शुरू कर देंगे। जो सुनकर वैंग टियान जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि सच में तुम्हारी बात को सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। यहाँ से 200 मीटर आगे अगर तुम लेफ्ट की तरफ जाते हो तो वहाँ से 700 या फिर 800 मीटर नीचे जो शिप है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो अपनी लेजर्ड की बॉडी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ तक कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस टाइम पर इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर चीज़ों का पता करना पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। और अब इतना सोचते सोचते ही जो चैन चाओ होता है वो थोड़ा आगे आ जाता है। और आगे आकर वहाँ पर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस जगह को तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ भी ना हो। और अभी इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो वैंग टियान को कॉल करते हुए उससे बोलता है कि जो जगह तुमने बताई थी मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही वैंग टियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच भी गए, सच में तुम्हारी टीम तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इतना बोलकर जो वैंग टियान होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि समुद्र के 700 से 800 मीटर की गहराई में जाना और उस पूरी जगह को स्कैन कर लेना, वो भी 20 मिनट में, आखिर ये चीज़ पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वैंग टियान का एक बंदा होता है वो उसे बताता है कि बॉस 100 साल से भी ज़्यादा पानी के अंदर पड़े होने के कारण उसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी शिफ्ट हो चुकी है और इस टाइम पर वो ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर आगे है। जो सुनते के साथ ही वैंग टियान जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि बड़ी माफ़ कर देना, लोकेशन जो थी वो पहले गलत थी, क्या तुम यहाँ से ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर आगे जा सकते हो। और वैंग टियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए जो अपनी स्कैन एबिलिटी होती है उसे पूरी जगह को स्कैन करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और फाइनली उसे वो चीज़ दिख जाती है, जो देखकर चैन चाओ खुश होते हुए मन में सोचता है कि फाइनली मुझे ये मिल गई। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि क्रेन से एक बॉक्स को उठाया जा रहा होता है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे ध्यान से रखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सामान होता है वो वहाँ पर पहुँच चुका होता है और एक बंदा जो होता है वो वैंग टियान से बोलता है कि बॉस, जो इनमें से 8 पीस जो है वो ऑलमोस्ट टूट चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी 3 पीस जो है वो सही सलामत हालत में है। अगर इनकी वैल्यू की बात की जाए तो वो कम से कम 30 मिलियन होगी, लेकिन चूँकि इस सामान को लीगली सेल जो है वो नहीं किया जा सकता, इसे केवल प्राइवेटली ही सेल जो है वो करना पड़ेगा, उसके बाद भी ये 20 मिलियन का बिक जाएगा।
जो सुनते के साथ ही जो वैंग टियान होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि बड़ी क्या तुमने सारी सिचुएशन के बारे में सुन लिया। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो वैंग टियान से बोलता है कि मैं सारा काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, जिस टाइम पर पैसे कलेक्ट करना हो उस टाइम पर मुझे बता देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो पैसे लेने के लिए आ चुका होता है। जो वैंग टियान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि उसे टोटल 23 मिलियन के अंदर सेल किया गया है, पर पर्सन को यहाँ पर 11.5 मिलियन मिलने वाले हैं। अगर तुम पैसों को गिनना चाहो तो तुम गिन सकते हो। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जो सुनकर वैंग टियान हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ईमानदार पर्सन हो, यहाँ पर तुम्हारे साथ में काम करके बहुत मज़ा आया। अगर अगली बार मुझे किसी शिप की इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब चैन चाओ जो होता है वो पैसों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो पैसे की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन अभी भी मेरी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मुझे यहाँ पर खुद को उस पॉइंट तक लेकर जाना है जहाँ पर कि स्नाइपर बुलेट यहाँ तक कि जो ग्रेनेड है वो भी मेरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट ना कर पाए। और अब चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू चैन चाओ की कंपनी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की चैन चाओ के पास में आते हुए उससे बोलती है कि बॉस कल हमारे पास में एक रिज्यूम आया है, उसने कहा है कि वो डेली की 200 मछलियाँ जो है वो पकड़ेगा, लेकिन उसे मंथली सैलरी जो है वो 50,000 चाहिए होगी। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, उसके रिज्यूम को मुझे दिखाओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो आते हुए चैन चाओ को हेलो बोलने लगती है, जिसके बाद में अब चैन चाओ जो होता है वो उस लड़के के रिज्यूम को पढ़ने के बाद में उसके रिज्यूम को मोड़ते हुए बोलता है कि उसे रिजेक्ट कर दो क्योंकि ये एक स्कैमर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि बॉस आप कई दिनों से जो ऑफिस है उसमें क्यों नहीं आ रहे थे। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उस लड़की को बताता है कि मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो करने के लिए गया था, जिसके अंदर कि मैंने काफ़ी मिलियन पैसे जो है वो कमाए हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए चैन चाओ से बोलती है कि बॉस आप तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनकर चैन चाओ से बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि जैसे ही मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा तो तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी पार्टी दूंगा। तो इसीलिए आज रात जो है वो तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, कोई भी खाना मत खाना क्योंकि आज भी तुम सभी को पार्टी जो है वो देने वाला हूँ। और अब इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा औसम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम काम करना पड़ता है, एक अच्छी पेमेंट मिलती है और जो बॉस है वो भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। हमारी कंपनी जो है वो हमारी फ्रेंड की कंपनी की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो जिस कंपनी के अंदर काम करती है वहाँ का जो मैनेजर है वो हमेशा ही बस उसे पटाने के बारे में फिरता रहता है ताकि वो उसके साथ में सो सके। लेकिन क्या होगा अगर बॉस ने भी मुझे अपने साथ में सोने के लिए बोल दिया तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं उन्हें ना करूँगी या फिर मैं उन्हें हाँ कर दूँगी? अगर देखा जाए तो बॉस बहुत हैंडसम है, शायद मैं उन्हें हाँ कर दूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो होटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि पहली लड़की जो होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि बॉस मैंने नहीं सोचा था कि जो शी फिश का बिजनेस होगा वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जो सुनकर दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि हाँ आप केवल कुछ दिनों की ट्रिप के लिए गए और आपने इतने मिलियन पैसा कमा लिया। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि तुम कह सकती हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था क्योंकि मुझे ब्लू फिन टूना जो है वो मिल गई थी। अगर उस एक ही मछली की बात की जाए तो उसका प्राइस जो है वो कई लाख के बराबर होता है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक लड़का जो होता है वो चैन चाओ के पास में आ जाता है। चैन चाओ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या आप ही मिस्टर चैन चाओ है जो कि जो टियानलिन मरीन इंडस्ट्री है उसके ओनर हो? जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो भी उस लड़के को हाँ बोल देता है। तभी वो लड़का जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मिस्टर चैन मेरा नाम जो है वो ली टियान है और मैं डिप्टी मैनेजर हूँ टियान होंग ग्रुप का। और जो वैंग टियान है वो मेरा दोस्त है, उसी ने ही मुझे आपके बारे में बताया था। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी ली टियान को हेलो बोल देता है। जो सुनकर अब ली टियान जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि ब्रदर चैन चाओ मैं जो फिशिंग है उसे करने के लिए समुद्र में जाने वाला हूँ, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में कोऑपरेट करने के लिए? जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो ली टियान से बोलता है कि अगर तुम्हारे ऑफर से मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं ज़रूर काम करूँगा, अगर तुम चाहो तो कल कंपनी में आकर मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही जो शू लैंग होती है वो अपने पास से एक कार्ड निकाल कर ली टियान को देते हुए उससे बोलती है कि मैनेजर ली टियान ये हमारा बिजनेस कार्ड है। जो सुनकर जो ली टियान होता है वो भी वो बिजनेस कार्ड जो होता है उसे ले लेता है। उसे लेने के बाद में जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं कल तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़का जो है वो इतना ज़्यादा यंग होगा। जो सुनकर दूसरी लड़की जो होती है वो उस पहली वाली से बोलती है कि सिस्टर जियाओ क्या इस बंदे का जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है? जो सुनते के साथ ही जो जियाओ होती है वो उस पहली लड़की से बोलती है कि हाँ इन लोगों का जो चेयरमैन है उसकी यहाँ पर जो इनकम है वो 10 बिलियन के बराबर है, तो इसी से तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि ये पर्सन कितने ज़्यादा अमीर है, ये अमीरों में से भी ज़्यादा अमीर है। और अगर यहाँ पर इनके जो सरनेम है उनकी बात की जाए तो इसका सरनेम भी टियान होंगे बिल्कुल चेयरमैन की ही तरह, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये लोग जो है वो रिश्तेदार हो सकते हैं।
और अब जियाओ की इस बात को सुनकर जो नाहिसीन होती है वो बोलती है कि सच में 10 बिलियन ये कितना ज़्यादा होता है। जो सुनकर शो लैंग जो होती है वो बोलती है कि मैंने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ पर इतना अमीर पर्सन जो है वो आएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि हमारी जो कंपनी है वो काफ़ी जल्दी ग्रो करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो रिचेस्ट मैन है उसका बेटा भी हमारे साथ में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। और चैन चाओ के इतना सोचते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो अपनी लेजर्ड की मदद से मछलियों को पकड़ रहा होता है और उन्हें पकड़ते हुए मन में सोचता है कि क्या ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि मैंने जियाओ को यहाँ पर जो फ़िश थी उसकी कीमत के बारे में बताया था और मेरे पास में इन फिशों का ही ऑर्डर आ गया। और अब चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वार हाउस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन चाओ के द्वारा पकड़ी गई जो मछली होती है उसे बर्फ़ में लगाया गया होता है और जो चैन चाओ होता है वो उस मछली को देखते हुए अपने मन में सोचता है इस केवल एक ही मछली का जो प्राइस होता है वो कम से कम 10 मिलियन के बराबर होता है। और लेकिन वहीं अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो इसका टेस्ट कोई इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं होता, उसके बाद भी ये मछली इतनी ज़्यादा महंगी है। इस मछली के बारे में ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि ये कोई मछली नहीं है बल्कि पानी के अंदर तैरता हुआ एक पैसा है। तो बस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें किसी यहाँ पर बायर को ढूंढना होगा जिसे कि हम लोग जो है वो ये सेल कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो अपने रूम के अंदर ट्रेनिंग को कर रहा होता है, लेकिन तभी चैन चाओ का मैसेज आता है जिसमें कि बताया जाता है कि बॉस यंग मास्टर ली टियान जो है वो यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है ऑफिस के अंदर। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि ठीक है उसे रोको, मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ली टियान जो होता है वो चैन चाओ को बताता है कि मिस्टर चैन चाओ मुझे यहाँ पर जो डूबी हुई शिप है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता चल चुकी है। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो ली टियान से बोलता है कि मिस्टर ली टियान अगर देखा जाए तो आपके ग्रुप के पास में तो पहले से ही इतना ज़्यादा पैसा है, मैंने नहीं सोचा था कि आप भी शिपों के अंदर इंटरेस्टेड होगे। जो सुनकर ली टियान बोलता है कि चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो लेकिन उसे हमेशा यही लगता है कि उसके पास में पैसा कम है। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो ली टियान से बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सही है, तो जिस टाइम पर सामान जो है वो मिल जाएगा तो हम लोग जो है वो 50-50 उसे बांटेंगे, क्या आपको ये चलेगा। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनकर अब चैन चाओ जो होता है वो ली टियान की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि ये केवल जहाज के खजाने के पीछे नहीं है, तो आखिर वो क्या चीज़ हो सकती है। और अब इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो उससे बोलता है कि मिस्टर ली टियान मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता था, क्या आप किसी हाई क्वालिटी के ऐसे सी फूड रेस्टोरेंट को जानते हो जहाँ पर कि सामान को सेल किया जा सके, क्योंकि मेरे पास में 4 मीटर बड़ी एक ब्लू फिन टूना है। जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो चैन चाओ की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि मिस्टर चैन चाओ आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुए, यहाँ तक कि आप ब्लू फिन टूना तक को कैच कर सकते हैं। सच बताओ तो मैं किसी ऐसे पर्सन को नहीं जानता हूँ जो कि सी फूड रेस्टोरेंट जो है वो चलाता हो। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में लंच करें, वहाँ पर मैं आपको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस जो है वो करा दूंगा जो कि शायद आपके काम को करा दे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो भागते हुए सीधे वोर हाउस के अंदर जा रहा होता है। जो देखकर जो चैन चाओ होता है वो उससे बोलता है कि मैनेजर लिन आराम से, जो मछली है वो यहीं पर है, वो यहाँ से भाग कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो मछली की क्वालिटी को चेक करने लगता है और उसकी क्वालिटी की चेक करते हुए बोलता है कि बॉस इस मछली की जो क्वालिटी है वो एकदम परफेक्ट है, यहाँ तक कि इसकी जो हाइट है वो भी बिल्कुल फिट बैठती है, इसे ए ग्रेड की टूना फिश कहना गलत नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही वो मैनेजर जो होता है वो टूना फिश को देखते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी मछली की जो क्वालिटी है वो टॉप लेवल की है दोस्त, यहाँ पर मैं तुम्हारी मछली को फ्लैट प्राइस में खरीदने वाला हूँ, बताओ 7 मिलियन कैसे रहेंगे। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस मैनेजर से बोलता है कि ठीक है मुझे 7 मिलियन चलेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो शू लैंग होती है वो इस चीज़ को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं हो रहा जो बॉस है उन्होंने सिंगल मछली को 7 मिलियन में सेल कर दिया, सच में ये चीज़ तो बिल्कुल भी यकीन करने वाली नहीं है। और शू लैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के एक मॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। जहाँ पर आने के बाद में चैन चाओ शू लैंग से बोलता है कि आज हमने काफ़ी ग्रेट प्रॉफिट कमाया है, तो चलो थोड़े से पैसे को साथ में खर्च कर लेते हैं। जो सुनते के साथ ही शू लैंग जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर इस मॉल की बात की जाए तो ये मॉल जो है वो वर्ल्ड के टॉप मॉल में से एक है, जहाँ पर कि लग्जरी ब्रांड जो है वो सेल किए जाते हैं। अगर मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी भी यकीन ना करती, सच में जो बॉस है वो पैसे को बहुत ही आसानी से कमा लेते हैं। और उसके इतना सोचते ही जो चैन चाओ होता है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर लेता है। जो देखकर वहाँ पर खड़ी हुई जो सेल्स वाली लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा अमीर है। और अब उसके इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है उसने शॉपिंग कर ली होती है और उसने जो शू लैंग होती है उससे भी शॉपिंग कराई होती है। जो देखकर शू लैंग अपने मन में सोचती है कि अगर बॉस की केवल वॉच की ही बात की जाए तो उसका प्राइस तो मिलियन है।
और बॉस ने यहाँ पर अकेले ही शॉपिंग जो है वो नहीं की है, बल्कि उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारा सामान जो है वो दिलवाया है। अगर मेरे सामान की भी बात की जाए तो इसका भी जो टोटल कॉस्ट है वो कम से कम 2 मिलियन के ही बराबर होनी चाहिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो घर पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर जो शू लैंग होती है उससे बोलता है कि शू लैंग, मैं अपने लिए एक विला जो है वो बाय करना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम विले के ऊपर मेरी तरफ से नज़र रखना। याद रखना जो विला है वो बड़ा होना चाहिए और उसके अंदर काफ़ी स्पेस भी होना चाहिए। इससे अलग ध्यान देना कि जो विला है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जो जगह काफ़ी ज़्यादा शांत हो और उसका जो प्राइस है वो कम से कम 30 मिलियन के आसपास हो। जो सुनते के साथ ही शू लैंग जो होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गई, जैसे ही मुझे कोई ऐसा विला दिखाई देगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लेजर्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लेजर्ड होता है वो देखता है कि वहाँ से 2 सबमरीन जो है वो गुजर रही होती है, जिसे देखने के बाद में चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि सच में काफ़ी दुख की बात है। अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अगर मैं कमज़ोर ना होता तो मैं इन दोनों सबमरीनों को फाड़ कर अलग कर देता। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि नीचे कोई बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो मौजूद है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे बेफालतू का ये खतरा उठाना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। और अब इतना सोच कर जो चैन चाओ होता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रैब जो होता है वो आ जाता है, जो कि सीधे आकर लेजर्ड के ऊपर अटैक करता है। लेकिन चैन चाओ उससे बचते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसे लगता है कि ये इतनी आसानी से मेरे साथ में पंगा ले सकता है। और अब इतना सोच कर जो चैन चाओ होता है वो उस क्रैब का जो अटैक होता है उसे डोज करते हुए उसके पंजे के ऊपर जो अपना अटैक होता है वो कर देता है। लेकिन लेजर्ड के अटैक से हम देखते हैं कि जो वो क्रैब होता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जितना मैंने सोचा था लगता है कि ये म्यूटेंट क्रैब जो है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चैन चाओ की तरह सोचते के साथ ही वो क्रैब जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर बहुत ही स्पीड में अटैक करने लगता है, लेकिन चैन चाओ भी उसके सारे अटैकों को डोज करता रहता है। और उसके अटैकों को डोज करने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो उसे थोड़ी दूर पर आ जाता है, और दूर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अगर इस मॉन्स्टर के अटैक की फोर्स की बात की जाए तो वो कम से कम 10 टन के बराबर होनी चाहिए। लगता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उस क्रैब के ऊपर करता है, जिसका वो क्रैब जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। जिसे देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये क्रैब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसे एक ही बार में फिनिश करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसे यहाँ से लेकर चलते हैं और धीरे धीरे इसे एब्सॉर्ब करते हैं। और अब इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ की रियल बॉडी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो ऑनलाइन चेक करते हुए बोलता है कि सबसे पहले जाइंट रैम्बो फिश सामने आई और फिर जाइंट ट्रिगर फिश सामने आई और अब जाइंट कैंटरपीड भी सामने आया। जिसे देखकर सच में ये चीज़ जो है वो कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर जो ये वर्ल्ड है ये बहुत ही स्पीड के साथ में चेंज हो रहा है। और इतना बोलकर अब चैन चाओ जो होता है वो ऑनलाइन न्यूज़ जो होती है वो चेक करने लगता है, जिसमें कि बताया जाता है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो अचानक से पानी के 600 मीटर नीचे गायब हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक अननोन जायंट सी क्रीचर ने उसके ऊपर अटैक किया था। और अगली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन जो थी वो सीधे जाकर एक वाटर आइसबर्ग से टकरा गई, जिसके कारण उसके अंदर जो 127 मेंबर मौजूद थे वे सभी के सभी मारे गए। और अब इस चीज़ को देखकर जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो पिछले 2 सालों से होना शुरू हुई है। ऐसा लगता है कि समुंदर के हम लोग जो है वो जितना डीप में जाएंगे हमें उतने ही ज़्यादा अननोन और पावरफुल क्रिएचर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लेजर्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि उस बड़े से एक क्रैब को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसका हम देखते हैं कि उसे धड़ाधड़ कर एवोल्यूशन पॉइंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट होते हैं वो मिल रहे होते हैं। और अब जो चैन चाओ होता है वो अपनी जो लेजर्ड की बॉडी होती है उसे देखने लगता है, और अपनी लेजर्ड की जो बॉडी होती है उसे देखकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जो मेरी ये लेजर्ड वाली बॉडी है ये टोटल 18 मीटर लंबी जो है वो हो चुकी है। मैंने नहीं सोचा था कि इसका साइज इतनी स्पीड के साथ में बढ़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ की जो रियल बॉडी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो अपनी ट्रेनिंग को करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे जो फिजिकल स्टेट है वो 100 पॉइंट तक इंक्रीज हो चुका है, और इसी के साथ में जो मेरा बोन स्ट्रक्चर मसल स्ट्रेंथ है वो सभी एक न्यू लेवल पर जो है वो पहुँच चुकी है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो मैं इस टाइम पर जो ये स्टील का पिलर है इसके ऊपर यहाँ पर पंचिंग जो है वो कर रहा हूँ, लेकिन इसके पंच मारने के बाद भी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी चोट जो है वो फील नहीं हो रही, ना ही किसी प्रकार का पेन हो रहा। और अब इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो अपने जो हाथ होते हैं उन्हें चेक करने लगता है, और अपने हाथों को चेक करते हुए मन में सोचता है कि यहाँ तक कि अगर मेरे हाथों की बात की जाए तो पंच मारने के कारण अब मेरे हाथों पर किसी भी प्रकार के स्क्रैच नहीं आ रहे, जबकि पहले मेरे हाथों पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच आया करते थे। जिसे देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मेरा नेचुरल
आर्मर और जो मेरी रिएक्शन स्पीड है, इसके कारण जो ऑर्डिनरी बुलेट है वो यहाँ पर इस टाइम पर मेरा कुछ भी जो है वो नहीं कर सकती है। इस टाइम पर मैं जो ऑर्डिनरी बुलेट है उन्हें बहुत ही आसानी से डॉज जो है वो कर सकता हूँ। और अब चैन चाहोगे इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।